हेलो माइनर्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइन माइनर में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे माइन सर्वेइंग और माइन सर्वेइंग से रिलेटेड लेजिस्लेशन यानी कानून के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम जाने थे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में, जिसमें हम जाने थे सर्वेइंग के बारे में, लेवलिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में, प्लान और मैप में अंतर क्या होता है उसके बारे में, और कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइन सर्विंग और लेजिस्लेशन के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं माइन सर्विंग होता क्या है। माइन सर्विंग इज द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्वे द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वेरियस माइन रोड and underground working and their position related to one and another and the surface under which they lie. माइन सर्विंग एक एक डिग्री के साथ एक्यूरेसी के आधार पर पता लगाने की प्रक्रिया है, जिसमें हम खान के नीचे या ऊपर चल रहे कार्य आवागमन के रास्ते की दिशा और दूरी का सटीकता के साथ पता लगा सके। एक कार्य से दूसरे कार्य के पास की दूरी उसके सापेक्ष होने वाले कार्यों को पता लगा सके, वो सर्वेइंग कहलाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक उदाहरण के साथ, जिसमें एक खान है जिसमें शाफ्ट के द्वारा नीचे माइन में हम जाते हैं। उस माइन में 3 लेवल्स हैं। हम यहाँ किसी अंडरग्राउंड मेटल माइन की बात कर रहे हैं। 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स की दूरी बराबर नहीं है। तीनों लेवल्स की दूरी बराबर नहीं है किसी कारणवश, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान हम लेवल्स में सब लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए राइज या विंज मारते हैं, और यदि हमारा सर्वे किसी कारणवश गलत हुआ, जहाँ पर रेज को थ्रू होना था वहाँ ना होकर कहीं और थ्रू हो जाता है, इस कारणवश मेरा जो माइन का प्लान था वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ कुछ डिग्री का एक्यूरेसी ना होने के कारण, कुछ डिग्री के मिस्टेक से ये पूरा प्लान हमारा गड़बड़ हो गया। इसीलिए हमने कहा कि माइन सर्वेइंग एक एक डिग्री के साथ एक्यूरेसी के साथ पता लगाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है माइन सर्वेइंग। अब हम बात कर लेते हैं, माइन सर्वेइंग इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सरफेस सर्वेइंग। जो माइन सर्वेइंग होता है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू सरफेस सर्वेइंग। वो क्यों होता है? वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद माइन सर्वेइंग आर मेनली ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज नैरो कॉरिडोर, स्टीप ड्रिफ्ट, लो सेलिंग, limited visibility and bad environment condition which is generally dusty and hot, humid and wet। जो माइन सर्विंग होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू सर्विस सर्विंग। जो उसकी गैलरी होती है, गैलरी का विड्थ बहुत कम होता है, और जो स्टीप ड्रिफ्ट होते हैं, लो सेलिंग, जो छत की दूरी होती है वो कम होती है, और लिमिटेड विजिबिलिटी, हम ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते क्योंकि अंधेरा रहता है। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो जनरली डस्टी यानी ह्यूमिड होता है, और डस्ट से भरा हुआ होता है, गर्मी भी रहता है, पानी भी गिरता रहता है। इसलिए सरफेस सर्वेइंग के कंपेयर में माइन सर्वेइंग थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात कर लेते हैं माइन सर्वेयर की। तो हाउ मच इम्पोर्टेंट रोल ऑफ माइन सर्वेयर इन अ माइन। द वर्क ऑफ माइन सर्वेयर हैज़ अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो माइन सर्वेयर होता है, माइन सर्वे के कार्य का असर सीधे फील्ड पर पड़ता है, इंडस्ट्री के टेक्निकल और इकोनॉमिकल कंडीशन पर पड़ता है। सर्वेयर हैज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर ऑफ अंडरग्राउंड। जो सर्वेयर के कार्य का असर अंडरग्राउंड में कार्य कर रहे वर्कर्स के सेफ्टी पर भी पड़ता है। सर्वेयर की गलती से ही बहुत सारे वर्कर की जान चली जाती है अगर सर्वेयर एक्यूरेसी के साथ सर्वे ना करे। ओनली एक्यूरेट सर्वे एंड प्लान कैन इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड बेनिफिट ऑफ द कंपनी। केवल सटीकता के साथ किया गया सर्वे प्रभावी रूप से काम कर रहे वर्कर्स की सेफ्टी और इंडस्ट्री की तरक्की का कारण बनता है। अगर हमारा सर्वे एक्यूरेसी के साथ किया जाएगा तो कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि किस जगह पे कैसी दिक्कतें, कौन सा फॉल्ट है या वहाँ का स्टार्टा कैसे है, ये सर्वे से पता लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर की। एट एवरी माइन वन और मोर पर्सन नॉट लेस देन 23 years ऑफ एज and holding a surveyor certificate shall be appointed to be the surveyor
for carrying out the survey and leveling for the preparing of plans and section required under the act of the regulation or order made in their under। कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे में सर्वे की नियुक्ति, किसी भी खान में केवल ऐसा व्यक्ति सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा जिसके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट हो, डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड सर्वे सर्टिफिकेट हो और उसका उम्र 23 वर्ष से कम ना हो। अब बात यहाँ आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 23 साल नहीं है अभी, लेकिन उनके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट हो, तो क्या वो माइन सर्वेयर नियुक्त हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यदि आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो भी अगर आपकी 23 साल की उम्र नहीं है तो आप सर्वेयर एज अ सर्वेयर नियुक्त नहीं हो सकते किसी भी माइन में, लेकिन आपको एज अ असिस्टेंट माइन सर्वेयर वहाँ नियुक्त किया जा सकता है। जब आपकी 23 साल की उम्र हो जाएगी तो एज अ सर्वेयर आपको वहाँ का चार्ज दे दिया जा सकता है। नो पर्सन सेल अपॉइंट एज अ सर्वेयर मोर देन वन इन द माइन। किसी भी एक सर्वेयर को 2 माइन के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, किसी भी एक सर्वेयर को 2 माइन के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर कोई स्पेशल परमिशन देता है किसी स्पेशल कंडीशन पे, तो वो मान्य होगा, वो वैलिड होगा। द नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड बी टू बी अपॉइंटेड। कहाँ कितने सर्वेयर की आवश्यकता होगी, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज मंथली आउटपुट इन टन्स, नंबर ऑफ सर्वेयर्स इज रिक्वायर्ड। यदि किसी भी माइन में 8000 टन से कम प्रोडक्शन होता है एक महीने में, तो वहाँ केवल एक सर्वेयर की नियुक्ति होगी। ऐसा खान जिसका मंथली आउटपुट इन टन्स, मासिक उत्पादन 8000 टन में से कम होता है, 8000 टन से कम होता है, वहाँ पर केवल एक सर्वेयर की नियुक्ति की जाएगी। और यदि 8000 टन से ज़्यादा मंथली प्रोडक्शन है तो वहाँ हर 1500 टन पर एक अतिरिक्त सर्वेयर की नियुक्ति की जाएगी। इफ़ अ माइन हैज़ मोर देन 1 सर्वेयर, ईच शैल कैरी 1 on the duties and responsibilities of the part section and the mine to be assigned writing by the owner and agent and manager। यदि किसी खान में एक से ज़्यादा सर्वेयर की नियुक्ति की जाती है तो जितने सर्वेयर हैं उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिसाइड की जाएगी और सर्वेयर्स को प्लान और सेक्शन बनाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यहाँ उस खान के ऑनर एजेंट मैनेजर जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित रूप से आदेश करेगा। द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट वन ऑफ द सर्वेयर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस अंडर देयर रेगुलेशन। ये ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेवारी होगी कि वह एक सर्वेयर को प्लान और सेक्शन तैयार करने के लिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन रखेगा और एक सर्वेयर को जो सर्वे वर्क होता है उस कार्य के लिए। अगर एक खान में 2 या 2 से ज़्यादा सर्वेयर हैं तो उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माइन सर्वेयर। माइन सर्वेयर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेक सच एक्यूरेट सर्वे एंड लेवलिंग एंड प्रिपेयर सच प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग देयर ऑफ एज द मैनेजर में डायरेक्टेड और एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और बाय द रेगुलेशन और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर एंड सेल साइन बाय द प्लान सेक्शन एंड द ट्रेसिंग एंड डेट ऑफ हिज सिग्नेचर। कहता है कि सर्वेयर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके क्या क्या होंगे। सर्वेयर माइन के मैनेजर के द्वारा निर्देश के आधार पर और एक्ट रेगुलेशन के आधार पर सर्वे करके प्लान सेक्शन तैयार करेगा और उसमें खुद का सिग्नेचर करेगा विद डेट। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द प्लान एंड द सेक्शन ऑफ ट्रेसिंग देयर ऑफ दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाई हिम। प्लान और सेक्शन सर्वेयर के द्वारा बनाया गया है उसमें उसकी सिग्नेचर होगी। प्लान और सेक्शन के एक्यूरेसी के लिए वो खुद जिम्मेवार होगा। जो प्लान और सेक्शन तैयार करेगा उसकी जिम्मेवारी उसकी खुद की होगी। सर्वेयर अपने द्वारा किया गया कार्य बाउंड पेज में लिखेगा और उसमें काउंटर साइन मैनेजर के द्वारा कराएगा। यदि खान माइन बाउंड्री से 75 मीटर तक चल जाए तो उसके आसपास जल जमाव वाली जगहों या ऐसी जगह जहाँ से माइन को डेंजर हो सकता है वहाँ का सारा रिकॉर्ड बाउंड पेज बुक में रखेगा। ये सर्वेयर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।